नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा G23 नेताओं से। जी हां, कांग्रेस पार्टी के G23 नेता एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं और चर्चाओं में आने की असली वजह है कि उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की गई, उसमें G23 के किसी भी नेता का नाम शामिल नहीं है। तो क्या सोनिया गांधी ने अब G23 के नेताओं से रिश्ता तोड़ लिया है? क्या सोनिया गांधी अब G23 नेताओं को सम्मान नहीं देना चाहती? क्या सोनिया गांधी अब G23 नेताओं को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर बहुत से ऐसे नेताओं का नाम शामिल है जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन इस लिस्ट में उन नेताओं का नाम शामिल नहीं किया गया जो जिनको लग रहा था कि इन नेताओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया और जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम शामिल किया गया स्टार प्रचारक की लिस्ट में, और अगर बात की जाए उन नेताओं को दूर कर दिया गया जो कांग्रेस पार्टी के पक्के कांग्रेसी जो लोग नेता थे। दरअसल आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, और बीजेपी ने जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिनमें उस स्टार प्रचारक में जिन नेताओं का नाम शामिल है उसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई, वो लिस्ट बहुत चौंकाने वाली है। ये लिस्ट बताती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, और जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, इसके जरिए ये भी पता चल रहा है और तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन नेताओं का नाम शामिल नहीं करना चाहती जो नेता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहे। जी हाँ, मैं नेताओं का नाम यहाँ पर ले भी लेता हूँ, जैसे गुलाम नबी आजाद, और उसके बाद अगर बात की जाए राज बब्बर, उसके बाद मैं बात करूं कपिल सिब्बल है, आनंद शर्मा है। ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग की थी और अब इन्हें ही बदलाव की जरूरत हो रही है, यानी कि अब इन्हें ही बदला जा रहा है और इनसे दूरी बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ G23 के नेताओं ने हल्ला बोल दिया, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन गया है। लेकिन सोनिया गांधी ने सीधा सीधा इन G23 नेताओं का बायकॉट कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो सोनिया गांधी जो है, पार्टी आलाकमान जो है, वो अब G23 नेताओं को पार्टी का हिस्सा नहीं समझ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब एक अलग रणनीति पर चल रही है, कांग्रेस पार्टी एक अलग राजनीति कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाह रही है कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जाए जो बागी तेवर अपना रहे हैं, यानी कि वो लोग जो कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन नेताओं से दूरी बना रही है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन नेताओं को अब विश्राम करने का आदेश दिया जाए, यानी कि इन नेताओं को अब आराम करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को डर इस बात का है कि अगर इन नेताओं ने आने वाले और समय में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए, तो इससे कांग्रेस पार्टी में फिर से स्थितियां खराब हो सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के वोटर्स भी कांग्रेस से दूर जा सकते हैं। लेकिन इन दिनों जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, वो ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अब धीरे धीरे करके अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा रही है और धीरे धीरे करके उन नेताओं से दूरी बना रही है जो एक समय में कांग्रेस पार्टी के पक्के वफादार थे, जो एक समय में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, हालांकि आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे दूरी बना रही है। दूरी बनाने का क्या मतलब है ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इन नेताओं से दूरी बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी हाँ,
दरअसल इन नेताओं से दूरी बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें इस तरह से खड़ा करेगा, क्योंकि इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो समर्थक हैं, जो G23 नेता के लोग हैं, इनके समर्थक भी कांग्रेस पार्टी से टूट सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कांग्रेसी वोटर ऐसे थे जो अब कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, और इसकी असली वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी है, जो कांग्रेस पार्टी में टूटने की स्थिति देखने को मिली है। दरअसल मेरे पास बीते कुछ दिनों पहले जो खबर सामने आई थी, और बाकायदा मैंने उस खबर को आपके सामने रखा भी था, जिसमें मैंने ये बताया था कि राहुल गांधी ने एक बात कही थी जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी थी। उन्होंने कहा था कि जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन्स के लोग हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया जो पक्के कांग्रेसी वोटर्स थे, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा, क्योंकि वो कांग्रेसी वोटर कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। यानी कि जिस तरह से एक तो कांग्रेसी वोटर जो पहले थे वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता इतने सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनसे दूरी बनाई जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या राहुल और प्रियंका मिलकर ही कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल लेंगे? देखिए, पार्टी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके बिना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है, क्योंकि नेता कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरते हैं, वो लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अगर सोनिया गांधी या पार्टी आला कमान, कांग्रेस पार्टी आला कमान को ऐसा लग रहा है कि इन नेताओं के जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये शायद कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने पक्के कांग्रेसी जो नेता हैं उन्हें अलग कर रही है, और उन लोगों को अलग कर रही है जो वोट लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए आते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, G23 नेताओं से दूरी बनाकर और गुलाम नबी आजाद से दूरी बनाकर। कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक तो पहले से खराब है, और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आज स्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थितियां देखी जा रही हैं, उसका साफ साफ सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब टूटने की कगार पर है। कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मच चुकी है, और ये उथल पुथल कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबक खड़ा कर सकता है। वैसे आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल बहुत ध्यान से कदम रख कर चल रही है, लेकिन इस तरह की जो रणनीतियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई जा रही हैं और अपने करीबी नेताओं को दूर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये परेशानियां कांग्रेस के लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर वैसे देखा जाए तो जिस तरह से बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारक की लिस्ट से न सिर्फ गुलाम नबी आजाद को दूर रखा, बल्कि G23 नेताओं को भी दूर रखा, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जब आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी इन नेताओं को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर रखा जाएगा? क्या अगले साल जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जी हाँ, दरअसल बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल चुनाव से पहले जो स्टार प्रचारक की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है, इससे ये पता चल रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक अलग राजनीति कर रही है, वो एक अलग रणनीति अपना रही है, और ये रणनीति कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और इस रणनीति से कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर आज दिखाई दे रही हैं, और पहले से ही कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके टूट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त हो जाए और कांग्रेस पार्टी की स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस समय बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि क्या आगे इन नेताओं को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।